मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार हमारे सामने है, जिसमें हम विविध मतों की जो उन्होंने कल्पनाएं की हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो इनसे जो है हमको एक तो बहुत बड़ा ये लाभ होगा कि हम अपने विवेक का प्रयोग कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो क्योंकि लॉजिकल दिया है इसलिए हम भी लॉजिक लगा करके अपने विवेक का प्रयोग करके और खोटे मतों में भ्रांत नहीं होंगे। और जो हमारा जैन सिद्धांत है, जैन दर्शन है, उसके प्रति हमारा आकर्षण और बहुमान और बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल लॉजिकली सिद्ध किया गया है। और इससे हमारी थोड़ी लॉजिकल पावर भी बढ़ेगी कि कोई भी वस्तु को किस तरह से सिद्ध करना। तो देखिए, पांचवें अधिकार में हमने जो कुछ अब तक पढ़ा उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके अपन आगे चलते हैं। अपन ने देखा कि दो तरह का जो भक्ति लोग करते हैं, जिसमें निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में तो अपन ने देखा था उनका खाली चिंतन होता है, जैसे ये चिंतन था कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ, सो यह तीनों ही भ्रम है। यह भक्ति, पहले का मैं पढ़ रहा हूँ, यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है? यदि चेतन है तो चेतना ब्रह्म की है या इसी की है? जो भक्ति योग है उनका निर्गुण भक्ति वाला। निर्गुण और सगुण दो तरह की भक्ति लोग करते हैं। तो निर्गुण में तो अपने और उनको परोक्ष रूप में उनकी स्तुति करना जैसे है, वो निर्गुण भक्ति है। यदि ब्रह्मा की है तो मैं दास हूं ऐसा मानना, तो यह चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्म का स्वरूप ठहरा और स्वभाव स्वाभाविक के तादात्म्य संबंध है। वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है? हम्म। अभी आप एक बात देखेंगे विशेष, कि जो इस तरह की जो भक्ति है, ये हमारे यहाँ हमारे दर्शन में भी, हमारे संप्रदाय में भी लोग बाग इस तरह करते हुए दिखाई देंगे। तो कैसे दिखाई देंगे? बल्कि यहाँ तो फिर भी उन्होंने बोला कि उनके सामने जाकर के हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जीव तो ये है कि भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय जय कर दिया, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है नहीं मालूम। जय करने वाला मैं कौन हूँ नहीं मालूम। और घंटों तक अपन किताब में लिखी हुई कुछ पूजन आदि है उनको पढ़ लिया बिना समझे, ये मान करके कि इनको पढ़ने मात्र से भक्ति हो जाएगी, बिना उनका अर्थ जाने, बिना ये जाने कि ये गुण सब मेरे आराध्य में विद्यमान है, ये जाने बिना बस वो पढ़ दिया उनके सामने। क्योंकि ज्यादा देर तक हम ये भी नहीं कह सकते कि भगवान आप महान है, तो उतना टाइम भी पास करना है। तो कोई भी जो पूजन मिली या कुछ भी मिला, या कोई परिपाटी से कोई वो सीक्वेंस बनाई गई है, उसको पढ़ करके चले जाते। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि जब स्वाध्याय में जी पहली बार आता है, तो उसको लिखता है कि ये चीजें तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, कभी जानी नहीं। और ये बहुत से लोग तो मान लेते हैं इनकी जरूरत भी क्या है। सीधे भगवान के आगे वो जो पूजन लिखी है, जिनने लिखी है, वो क्यों लिखी है हमें नहीं मालूम, उनको पढ़ा और अपने चल दिए। बाकी ये क्या कर्म सिद्धांत क्या होता है, उनके जीव के अंदर में क्या क्या गुण होते हैं, चैतन्यता किसे कहते हैं, परम सुख किसे कहते हैं, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपन आए अपने दो चार, आधा घंटा 10 मिनट जितना टाइम है उतना भगवान के सामने खड़े होकर के वो पहले तो उनको नमस्कार किया,
बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि जो सामने जिनेंद्र देव की प्रतिमा है वो कौन सी प्रतिमा है, कौन से जिनेंद्र देव हैं, उनके चरण चिन्ह क्या है, तीर्थंकर किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता। तो न केवल अजैनियों में, जैनियों में भी इस तरह की परिपाटी चल रही है। और उनका एक बहुत बड़ा समूह है 90% कहूँ तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो इस बात को जाने बिना कि मेरे जो आराध्य हैं वो कौन है, मैं जैन हूँ, मुझ में और बाकी के आराध्य में और मेरे चिंतन में क्या फर्क है, नहीं जानते। उनको ये मालूम कि मैं संप्रदाय विशेष में उत्पन्न हुआ हूँ। हाँ, तो मेरे ये भाग 24 तीर्थंकर भगवान है, इनको नमस्कार करना है। क्यों करना है नहीं पता, 24 तीर्थंकर का क्या स्वरूप है ये नहीं पता, मैं भी भगवान स्वरूप हूँ ये भी नहीं पता, भगवान का जिनेन्द्र देव का दर्शन क्यों करना, उसके लिए इतना पता है कि इनके दर्शन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। वो लाभ कौन से होते हैं, लौकिक लाभ होते हैं। पारलौकिक लाभ तो मैं जानता ही नहीं, और ना ही वो देखा देखी, जरूर मैं मोक्ष जाना कह देता हूँ, लेकिन जब मोक्ष का कहीं स्वरूप पढ़ने को मिलता है तो तौबा कर लेते हैं, कह रहे साहब ऐसे मोक्ष वोक्ष छोड़ो आप, अपने को तो लोकल सामग्री दिलवा दो बस वो बहुत है उसमें तरह तरह से बहुत सारे लोग जो देखो आप विधान करवाते हैं तो कोई भक्ति पूर्वक करवाते हैं, उसका उद्देश्य होता है या तो भगवान को थैंक्स देने के लिए विधान करवाया कि आपने अच्छा किया कि मेरे बेटे को पास करवा दिया, या ये कि आगे की कामना है कि ये करूंगा तो सुख शांति आ जाएगी, घर में जो विपत्ति आई है वो चली जाएगी। पीछे कहीं ना कहीं हमारे मानस में ये जरूर भरा रहता है। बहुत कम ऐसे होंगे कि जो सामान्य रूप से ही अपने मन को केंद्रित करने के लिए बिना किसी आकांक्षा के पूजा विधान आदि का आयोजन करते हैं। बाकी ज्यादातर बाई एंड लार्ज उनके अंदर में वो बसा रहता। और इसी तरह की जो हमारी जो और दूसरे निमित्तों से भगवान से मांगते हैं उसमें भी हम तो आजकल मुखर होके बोलने लगे हैं कि उदरस्थ शिशु की या गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु, या स्वास्थ्य लाभ हेतु, या नौकरी में तरक्की पाने हेतु हम अब क्लियर कट बोलने लग गए। क्या क्या शर्माना था, भगवान अपने ही हैं, तो इस खुल करके बताओ कि किस लिए आया। कोई कहे भी कि भैया तो उनको तो मालूम है कि तुम किस लिए आए हो, तो तुम उसके लिए अलग से क्यों लिखवा रहे हो और क्यों बोल रहे हो। बोले साहब ऐसा है कि भगवान तो अंतर्यामी है, तो आपने सही कहा, लेकिन आसपास खड़े लोग थोड़ी अंतर्यामी हैं। उनको भी मालूम होना चाहिए कि मैंने किस लिए किया। और अगर भगवान भूल जाए तो एक बार उनको भी रिमाइंड हो जाएगा। ये भाव हमारे अंदर भरे हुए हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये फैक्ट है। तो फिर भी देखो अब ये उनके माध्यम से बता रहे हैं, वहां अपने अपनी जो कमजोरियां हैं वो भी समझ लेना, क्योंकि हम उस मास के ही भाग हैं जो क्या सोच रहे हैं, जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ। सो यह तीनों ही भ्रम है, यह भक्ति करने वाला चेतन है या जड़ है। यदि चेतन है तो चेतना ब्रह्म की है या इसी की है, तो अपन ने माना कि ब्रह्म ही सब जगह व्याप्त है, बाकी हम में तो कुछ है ही नहीं। यदि ब्रह्मा की है तो मैं दास हूँ, ऐसा मानना तो यह चेतना ही के होता है। दास कौन मांगेगा, पत्थर थोड़ी मानेगा ऋषि को दास। ऐसा मानना तो यह चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्म का स्वभाव ठहरा, और स्वभाव स्वभावी के तादात्म्य संबंध है, वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है। मेरे अंदर जो चैतन्यता है वो ब्रह्मा जी की ही है, तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा का अंश मुझ में है, तो फिर मैं अंश होकर के और तो ब्रह्मा को मैं भी उसी का अंश हूँ, उनको किसी तरह से मैं दास और दास दासी का संबंध में कैसे बना रहा हूँ, तो मैं उन्हीं का ही अंश हूँ। ऐसा मानना तो यह चेतना ही के होता है। सो चेतना ब्रह्म का स्वरूप ठहरा, और स्वभाव स्वभावी के तादात्म्य संबंध है, वहां दास और स्वामी का संबंध कैसे बनता है। दास और स्वामी का संबंध तो भिन्न पदार्थ हो तभी बनता है, मैं तो उन्हीं का भाग हूं ना, तो कहाँ से मेरा भिन्न पदार्थ तो हुआ नहीं। तथा यदि यह चेतना उसी की है तो यह अपनी चेतना का स्वामी भिन्न पदार्थ ठहरा। है ना, लॉजिकली अगर बोल रहा कि नहीं वो चेतना वाला पार्ट उनका था, तो तुम्हारा वाला पार्ट कौन सा है, जो तुम्हारी चेतना है तो वो अलग हुई ना। तब मैं अंश हूँ, वह जो तू है सो मैं हूँ,
ऐसा कहना झूठा हुआ। अगर हम अलग अलग हैं तो फिर वो बात बनती नहीं। और यदि भक्ति करने वाला जड़ है, ये तो चेतन की बात बताई, अगर भक्ति करने वाला जड़ है तो जड़ के बुद्धि का होना असंभव है। ऐसी बुद्धि कैसे हुई? इसलिए मैं दास हूं ऐसा कहना तो तभी बनता है जब पदार्थ अलग अलग हों, और तेरा मैं अंश हूं ऐसा कहना फिर बनता ही नहीं, क्योंकि तू और मैं ऐसा तो भिन्न हो तभी बनता है। परंतु अंश और अंशी भिन्न कैसे होंगे? अंशी तो कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं, अंशों के समुदाय है, वही अंशी है। और तू है सो मैं हूं, ये तीनों पद का विश्लेषण किया उन्होंने। तू है सो मैं हूं ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है ना? कभी तो मान दिया कि जो तू है वही मैं हूँ, तो अलग अलग मान लिया। कभी बोला कि तेरा अंश ही मैं हूं, तो एक मान लिया। तो बोल रहे हैं ऐसा वचन भी विरुद्ध है। एक पदार्थ में अपनत्व भी माने और उसे पर भी माने, सो कैसे संभव है? इसलिए भ्रम छोड़कर निर्णय करना। तथा कितने नाम ही जपते हैं, तो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा? देखो, ये उनकी गलती भी नहीं है खाली, हमारे यहाँ भी लोग जाप देते हैं ना, तो हम जाप दे करके किसकी जाप देते हैं? बोले साहब 108 बार जपते हैं। किसका जपते हो? बोले ये तो नमोकार मंत्र का जपते हैं, या कोई अ, दूसरा मंत्र पढ़ लेते हैं, या उसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं उस मंत्र को। 108 बार पढ़ लेते हैं साहब। अच्छा। तो वो पढ़ करके क्या करना चाहते हो? उस पढ़ने से क्या होने वाला? पढ़ते समय क्या चिंतन करते हो? तो कोई चिंतन नहीं था। मंत्र लिखा है वो हमने या तो याद कर लिया या सामने लिख के रख लिया है दीवार पे, तो देखते रहते हैं और उसको उच्चारण करते रहते हैं। बाकी जानने की जरूरत क्या है कि इसमें क्या लिखा है और किसका जन्म। और जाप से सब हो जाता था। आप समझते नहीं हो बिल्कुल। एक बार 108 बार की माला जप लो आप, और उसके बाद दूसरा काम करो, बहुत सारे काम जो है बन बिगड़े हुए बदल जाते हैं, बन जाते हैं। है ना? देखो, श्रद्धा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा के साथ विवेक शून्य श्रद्धा नहीं होना चाहिए, उसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। हम भली भांति जाने, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो मंत्र आदि हैं, वो उनका निर्माण इसी तरह से हुआ है कि उनके भाव सहित जपने से अवश्य ही कर्मों में संक्रमण होता, अवश्य ही पुण्य आदि का भी संचय होता है। लेकिन कब होता है? जब उन मंत्रों की जो मूल भावना है, जो उन मंत्रों में युक्त है, उसको समझ करके उन भावों में जा करके, अरंत की बात करूं तो अरंत के स्वरूप का चिंतन सामने हो, सिद्ध की बात करूं तो सिद्ध का स्वरूप मेरी आंखों में नाचने लगे, आचार्य को जानूं, तो ये कब होगा? जब मैं उनका स्वरूप अलग से पहले जान चुका हूं। वो तो हम करते नहीं। कितने ही लोग हैं, आप पूरा देखो, पंच परमेष्टि का ये मंत्र जो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग अरहंत को भी सही उच्चारण नहीं करेंगे, सिद्ध को नहीं करेंगे, आचार्य को नहीं करेंगे, उपाध्याय को उपझाए, या उपझाए कहाँ पर है वहां उपझाए पढ़ना, जहाँ उपाध्याय लिखा है वहां उपाध्याय पढ़ना। तो लोग उसमें बहुत सारे अपभ्रंश कराते हैं। सिद्धाड़म को सिद्धाड़म कहते हैं, आप कभी सुनना कभी गौर से। तो न केवल शब्दों का सही उच्चारण करना, बल्कि उनके स्वरूप को जान करके एक एक मंत्र पद की का जाप करने का अर्थ है, वो एक तरह से साधना ही है। तो अपन तो अपने लोगों को समझा सकते हैं, बाकी ये जो जीव जो जपते हैं, बहुत सारे लोग थैली में, इवन मुस्लिम भी जपते हैं, आपने देखा होगा, एक थैली हाथ में लेकर के माला उसके अंदर ही चलती रहती है ब्लाइंडली, कि वो क्या जप रहे हैं, कितनी बार जप रहे हैं, बीच में बात भी करते रहते हैं, और फिर उनका वो हाथ चलने लगता है। तो बोल रहे हैं जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा? यदि तू कहेगा नाम ही का अतिशय है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष ने रख लिया, वहां दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो, सो कैसे बनेगा?
है ना, हमारे बेटे का नाम भी हरिओम है, और हरि का नाम भी है, हम हरिओम हरिओम पढ़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उसमें मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कौन सा हरि, मुझे तो हरि बोलना है उसमें, चाहे मेरे बेटे का नाम आए, मेरे रिश्तेदार का नाम आए, मुझे हरि बोलना। तो बिना जाने बिना समझे कि उस उच्चारण का मेरा मकसद क्या है, ऐसा चिंतन करना, ऐसा जाप देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो, उसकी भक्ति करना। ये उन्हीं के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी उपदेश है। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। अपन 9 बार नमोकार मंत्र बीच बीच में पढ़ते रहते ना, एक पूजन के या कोई अर्घ्य चढ़ाए उसके बाद में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो साहब, कायो सर करो साहब, वो कर लेते हैं। तो उसको एक ड्यूटी की तरह से, एक फॉर्मेलिटी की तरह से हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि सब जल्दी से पढ़ो, इसके आगे की लाइनें फिर पढ़ी जाए पूजन, है ना। तो वो जो 9 बार पढ़ने का जो पर्पस है, और जो जैसे कायो सर कहते हैं उनका क्या स्वरूप है, ये अपन अभी बाद में डिस्कस करेंगे सब लोग। तो ये उन्होंने निर्गुण भक्ति का स्वरूप बतलाया। फिर सगुण भक्ति का, सगुण भक्ति का आपने पढ़ा ही था, लौकिक श्रृंगार वर्णन, जो उनका श्रृंगार वगैरह करते हैं, उनका ठाकुर जी का, उनके आगे नृत्य आदि करते हैं। फिर युद्धाधिक, ये सब बताया ना, उनका श्रृंगार करने के बाद में ठाकुर ठाकुरनी उनको बनाते हैं। ठाकुर ठाकुरी का वर्णन करते हैं, स्वकीय परकीय स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहां निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हों, उन कार्यों का करना ठहराते हैं। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। तथा युद्धाधिक किए कहते हैं, सो यह क्रोध के कार्य हैं। है ना, वो जो नरमुंड की माला पहनाई देवी को, और वो उसको बहुत अजय मानते हैं, उन्होंने राक्षसों का जो है दमन किया, उनको मार डाला, वो सब उनकी महिमा दिखाते हैं। अनेक छल किए कहते हैं, है ना, भगवान के जो, जो उनके जो आराध्य हैं उनमें बहुत सारे उनकी जो माया है उन्होंने की है, जो उन्होंने लोक के कार्य किए हैं, वो सारे उनको उनके गुणों में शामिल करके बताते हैं। ऐसे ये कार्य क्रोधादि से युक्त होने पर ही बनते हैं। इस प्रकार काम क्रोध आदि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं। सो काम क्रोध आदि के कार्य ही स्तुति योग्य हुए, तो फिर निंद्य कौन ठहरेंगे। हमारी स्तुति किसमें चल रही है, उनके निंदनीय कार्यों को याद करके हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो हमारे लिए आदर्श हैं, वो कार्य जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्त चुगल जैसा कार्य हुआ। है ना। फिर एक और उन्होंने क्या क्या कहा, हम पूछते हैं कोई किसी का नाम तो ना कहे, और ऐसे कार्यों ही का निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे। अपन ने कल पढ़ा था ना ये, कि कोई पहले नहीं बताया कि भगवान के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, खाली ये बताया कि भाई साहब किसी व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया, परिस्थिति को लेके आ गया, मायाचारी से अपने काम बनाए, बहुत सारा झूठ बोला, और बहुत सारी सक्सेस उसको मिली। तो आप क्या कहोगे, ये चीज अच्छी है या बुरी है। उसको बताया नहीं कि किसके बारे में कह रहे हैं। तो अपन बिल्कुल हर कोई कहेगा कि ये तो गलत काम है, निंदनीय कार्य है। फिर अगर बात पीछे से बता दिया कि हम भगवान के बारे में कह रहे हैं अपने, कृष्ण आदि के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने ये सब कार्य किया, अब तुम्हारी राय क्या है, तो राय बदल जाती है। बोला अरे भाई साहब, वो भगवान की बात और है, बाकी तो ये तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जिनको निरपेक्ष भाव से कहने पर जिन गुणों को मैं धिक्कारता हूँ, दुर्गुणों को, उन्हीं को भगवान में होने का बता करके भगवान की स्तुति कर रहा हूँ। ये कहाँ तक सही है। ये सब अपन ने कल पढ़ा था। तथा सगुण भक्ति के अर्थ नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं। हैं?
वहां नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं। फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और थोड़ा सा वहां निकाल दिया, उसके बाद में ले आए वापस अपना सारा प्रसाद। सो यहाँ पूछते हैं कि प्रथम तो ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, ना हो तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है। ठाकुर जी को भोग लगाना और क्षुधादि से पीड़ित होगा, तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ। अगर ईश्वर को भी भोजन आदि की कामना है, इच्छा है, तो इच्छा तो दुख का मूल कारण है। तो वो ईश्वर सुखी हुआ कि दुखी हुआ? वो इंतजार कर रहा है कि भक्त कब आए और कब मुझे भोजन कराए। औरों का दुख वो कैसे दूर करेगा? हमारे यहाँ तो हम क्षुधा रोग विनाशनाय चढ़ाते हैं कि भगवान आप तो क्षुधा रोग से सर्वथा मुक्त हो ही गए, मुझे भी इन झंझटों से मुक्त करवाओ। इसके लिए अर्घ चढ़ाता हूँ कि मैंने ये सारा भोज्य सामग्री अनादि काल से कितनी खाई, लेकिन कभी तृप्त हुआ नहीं। इसलिए अब मेरी ऐसी अवस्था हो जाए जब भोजन आदि से तृप्ति की आवश्यकता ही ना रहे, जैसे आपने किया, क्षुधा तृषा आदि सबको जीत लिया। तो यहाँ तो वो कह रहे हैं कि उनको ये मान करके कि ईश्वर भी भूखा है मेरी तरह से, तो उसको हम तरह तरह के 56 भोग और ये सब लगा रहे हैं। तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की, सो की। फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, अपना ही किया तो होता नहीं। खुद ही चढ़ाया और खुद ही उसको प्रसाद बना दिया। जैसे कोई राजा को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे, तो उसे ग्रहण करना योग्य है। परंतु आप राजा को भेंट करें, वहां राजा तो कुछ कहे नहीं, और आप ही राजा ने मुझे इनाम दिया, ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे, तो यह तो खेल हुआ है। राज दरबार में गए और राजा को भेंट किया, और फिर राजा ने वो किसी और को देने वाला था, आपने उसे बीच में वापस ले लिया और एक फोटो खिंचवा लिया। पहले तो फोटो ऐसे नहीं चलते थे, फॉर एग्जाम्पल, कि देखो भाई राजा जी ने मुझे प्रसाद दिया। राजा ने दिए ही नहीं आपको, क्योंकि आपने एक बार अर्पण कर दिया तो वो राजा का हो गया। तो बोल रहे हैं ये तो एक खेल खेल हो गया कि मैंने दिया नाम मात्र के लिए और वापस ले लिया। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुआ। फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो। अपने यहाँ भी लोग बोलते हैं बहुत सारे कि अपने यहाँ भी प्रसाद है, ऐसा भी वो कल्पनाएं बहुत सारी दूसरे धर्मों से आ जाती। अपने यहाँ प्रसाद कैसे कहते हैं? जैसा वो मुनि महाराज का आहार हुआ, तो उसमें जो बच गया भोजन, वो अपने लिए प्रसाद है ना। प्रसाद ग्रहण करके जाना, कि वही शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में आ गए। तो खैर ये सब चर्चा अपन अलग से करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि इस तरह का जो भोग लगाना है वो, उसको वो उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो, दो हो तो तूने भेंट की, पश्चात ठाकुर ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए। अपन दो अलग अलग व्यक्ति है ना। ठाकुर साहब को अपने दिया, प्रेजेंट किया भगवान को, और अगर वो दें आपको तो ग्रहण करना चाहिए। अपने आप ग्रहण किस लिए करता है? और तू कहेगा कि ठाकुर की तो मूर्ति है, इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ। तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ। ठाकुर की तरफ से आपने मान लिया कि आप ले जाओ इसको। और यदि एक हो, ठाकुर और तुम एक हो, तो भेंट करना प्रसाद कहना तो झूठा हुआ, क्योंकि हमने ये भी कल्पना की थी ना, ठाकुर और मैं एक। एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता, इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। वो सारा रसमलाई मिठाई फल फ्रूट जो भी दिए, वो सब अपने पास ही तो आना है उसका 90%। भगवान का नाम भी हो गया, साहब भोग लगाया, भगवान को चढ़ाया, और सब अपने घर भी आ गया।
यहाँ तक कि जहाँ देवियों के आगे बलि चढ़ाई जाती है पशुओं की, वहां भी उस मांस को ऐसे ही प्रसाद कर करके बांटा जाता है। देवी का प्रसाद, तो कल मैंने आपको बताया था, वो समस्त इवन शाकाहारी जीव भी, मनुष्य भी उसे प्रसाद समझ करके भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं उस मांसाहार। तथा ठाकुर जी के अर्थ नृत्य गानादि करना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभवित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना, सो विषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहां जन्म विवाह आदि की व सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। सो जिस प्रकार लड़कियां गुड्डा गुड्डियों का खेल बनाकर कौतूहल करती हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ रूप गुण नहीं है। हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है बालक भगवान को पालने में झुलाना। है ना, वो सारी क्रियाएं, क्योंकि हम संसार में वो क्रियाएं करते हुए हर्षित होते हैं ना, हमने सारी कल्पनाएं वैसी करना शुरू कर दी, भगवान को पालने में झुलाना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, अपन यहाँ क्या तक बात करें। और जैसे इनके यहाँ जो है ना, वो गोपियां आदि नृत्य करती हैं, गोपियां बन बन करके यही स्त्रियां नृत्य करती हैं, राधाएं बन करके नृत्य करती हैं। तो उनकी भक्ति के पीछे और ऐसा उन्माद पूर्वक नृत्य होता है, वहां सारे उपस्थित जीव, उनको कुशील का सेवन हो रहा है ऐसा चिंतन होता ही नहीं। कथा चल रही है सावन की, और कथा में भक्ति के प्रसंग बना करके नव यौवनाओं को, स्त्रियों को वहां नृत्य कराया जाता है। और वो भक्ति के नाम पर स्वच्छंद होकर नृत्य करती हैं, और वहां सब तरह के बाल बच्चे ब्रह्म, हम छोटे बड़े जवान सब बैठे उन्हें ताकते रहते हैं। ऐसी ही कुरीतियां हमारे यहाँ भी आ गई। मुनिराज बैठे हैं सामने, चलो मुनिराज वो भगवान की तो मूर्ति है, चलो आप ये कह सकते हो मूर्ति है, ठीक है, हमने उनमें वीतराग की कल्पना की है ना। न केवल वीतरागी हैं वो, परम ब्रह्मचारी हैं। शील के 18,000 दोष जिन्हें नहीं लगते वो अरहंत ही होते हैं। उनके सामने मुनिराज आदि भी बैठे हैं। उन सब के सामने भक्ति के नाम पर जो हम नृत्य करते हैं, वो नृत्य कहाँ तक उचित है, इसके ऊपर ध्यान देना, है ना। पुरुष नृत्य करते थे चंवर लेकर के, थोड़ा भक्ति भाव दिखाते, या स्त्री भी थोड़ा बहुत चलो अपने चंवर लेकर कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह तो फिल्मी ट्यून के ऊपर में वो चलता है। शब्द बदल भी दोगे तो उसके पीछे वो म्यूजिक कितना तगड़ा चलता है, शब्द तो कौन सुन रहा है, उसकी वही ट्यून जो फिल्मों की चल रही है, उसके ऊपर पैर थिरकने लगते हैं। और वही उनके पिता पति सब आदि बैठे हुए देखते रहे। इसमें क्या, कितना भक्ति हुई, कितना कुशील का सेवन हुआ, कितना दोष लगा। जिन जिनेन्द्र देव को स्त्रियां इसलिए नहीं छूती हमारे तेरा पंथ में कि वो वीतरागी हैं, परम ब्रह्मचारी हैं, उनको स्त्रियां इसलिए नहीं छूती। उनके सामने ये हाव भाव आदि दिखला करके उस तरह के नृत्य आदि करना, उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगाना है। वहां व्रतों के धारी ओ मुनिराज वही तो अरहंत बनते हैं, और बहुत से तो सजीव मुनि भी बैठे। इस बात को बहुत सब विचार करना, ये कहाँ तक उचित है। ये अपन जो दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कुरीतियां हमारे अंदर भी प्रविष्ट हो गई। ये सर, मत मानो कि हम तो जैन हैं इसलिए हमें माफ। हाँ बोलिए। ये जो आपने बात कही चंवर ढाले वाली बात, जी। पुरुष सब चंवर ढालते हैं, स्त्रियां भी ढालती हैं। अगर स्त्रियां चंवर एक नृत्य के रूप में ढालती हैं, भले ही फिल्मी ट्यून नहीं चल रही है, हाँ, तो वो भी कहाँ तक सही है? नहीं बिल्कुल। अब मैं ज्यादा उसकी मीमांसा नहीं करना चाहता कि बहुत सारे लोगों के ये सब भाव बनते हैं, तो इसको इशारा ही मैं करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, देखिए,
जब हम विवेचना कर रहे हैं, इतनी स्पष्ट रूप से पंडित जी ने जो सारी बातें लिखी हैं, जी। तो हमें इसमें शर्माने की क्या बात है? जो बात सही है वो सही हम आपको सामने रखना चाहिए। हाँ मतलब हम जो विवेचन कर रहे हैं, हम किसी दुर्भावना के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। जी। हम एक आगम की दृष्टि से, एक बिल्कुल। स्वाध्याय की दृष्टि से विवेचन कर रहे हैं। तो ये तो कुरीति हुई ना। एकदम कुरीति इसमें है ये, किसी अभी अभी किसी नई नई आई है। ये कुरीतियां अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं। नहीं, भले ही आई हैं। जो आजकल की, हमें तो अपने विवेक में लाना चाहिए, विवेक को संज्ञान में लाना चाहिए कि जो जो भी कुरीतियां हैं, पहले तो इस तरह की जो कुरीति है उसका प्रोत्साहन देते हैं, हम ही देते हैं। उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप देखो वहां पर जो है वो आते हैं हमारे स्थापना करने वाले जो आते हैं, ये क्या बोलते हैं, भैया जी वगैरह जो आते हैं, प्रतिष्ठाचार्य आते हैं। वही बीच बीच में जो है जैसे अपने पूजन करा रहे हैं, सामूहिक पूजन, और उसी में बीच में खड़े होकर के स्त्रियों की तरफ इशारा करते हैं, चलो भक्ति करो। फिर नामों से बुलाते हैं, फलानी तुम खड़ी हो जाओ, क्योंकि ये खड़ी हो जाओ। और एक दूसरे को देख देख के लोग सब नृत्य कर रहे हैं। वो भूल ही जाते हैं कि हम पूजन में आए हैं, किस लिए आए हैं, कौन से स्थान पर खड़े हैं। और उसकी तैयारी करके आते हैं बहुत अच्छे से। किसी नृत्य के ऊपर से, कोई गाने की ट्यून के ऊपर में शब्द कोई सुन नहीं रहा है। और वो जो हम भाव विभोर से दिखाई देते हैं भक्ति में, उस भक्ति के नाम पर वास्तव में वो स्त्रियोचित कार्य नहीं है। हम जिन भीतरा भगवान की प्रतिमा रख करके, यंत्र आदि रख करके, या मुनियों की प्रेजेंस में, या मंडल आदि की सामीप्य में ये सब कार्य करते हैं, निश्चित ही वो कुशील का पोषण करने वाले हैं। एक आप उसको मेरा साकेत भक्ति तो कर सकते हो, लेकिन उसको ऐसा उन्मुक्त होकर के मुझे अपना होश ही नहीं है, मेरा शरीर कहाँ जा रहा है, मेरे परिधान कैसे हैं, मैं सज धज कर क्यों आया, इतना भगवान को दिखाना है, बल्कि मुझे वहां उपस्थित पुरुषों का मन जीतना है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। कोई कहे, वो पुरुष लोग तारीफ करेंगे, हाँ फलानी बहुत अच्छी लग रही थी, तो उस पैसे पैसे वसूल हो गए। अगर ऐसे भाव हमारे अंदर बसे हुए हैं, हालांकि इस बात को ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि मेरे अंदर बसी हुई अदम्य वासनाओं में से एक वासना ये भी है कि पुरुष वर्ग मुझे अप्रिशिएट करे। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये तो चलो भक्ति है, डांस है, चलो ये तो फिर भी कॉमन है। लेकिन अभी जो फोन पे सेल्फी लेने का है, मतलब छोटे से मंदिर में हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे सेल्फी लेके, और मतलब दूसरों का, मतलब इस तरीके से इतनी सेल्फी, मतलब एक एक आदमी 100 100 सेल्फी ले रहा है अननेसेसरी। मतलब सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना कोई फंक्शन हो पा रहा है, ना कोई ढंग से सुन पा रहा है, और वही धमा चौकड़ी चलती है। तो मतलब वास्तव में जो बात हो रही है यहाँ पर, जो अपना असली जो मकसद है कि हम जी। भक्ति करने गए हैं या भजन गाने गए हैं, या हमको भगवान का वास्तव में पालन, मतलब भक्ति करने गए कि भाई आज जन्म दिवस है, तो चलो थोड़ा भजन भजन गाएंगे, तो वो छोड़ के वो इतना ज्यादा कियोस हो जाता है कि कोई अच्छा वाला आदमी बैठना चाहता भी नहीं है, और वहां से वो सोचता है कि चलो यार अब क्या, कुछ नहीं है यहाँ। शैलेंद्र जी, हाँ। ये सेल्फी के आड़ में हम उनकी इस भक्ति को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं, आपकी, नहीं, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ नहीं, कि दोनों बात बोल सेल्फी भी रहे हैं, इतनी। मगर सेल्फी के आड़ में हम उस भक्ति को, जिस भक्ति से जो नृत्य होता है, उसको हम इस, अगर इस विवेचना को, इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, आप क्या बिल्कुल मैं कहना आपसे चाहते बिल्कुल सहमत हूँ। मैं हैं, एक बिल्कुल मिनट। सहमत हूँ। हम्म। नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, मतलब भक्ति हो रही है, सेल्फी हो रही है भले ही, मगर भक्ति भी बराबर हो रही है, कहना चाहते हैं। नहीं, नहीं, मैं ये हाँ। कहना चाहता हूँ, जिन्होंने हाँ। कहा भक्ति हो रही है उसको तो छोड़ो, मगर जो सेल्फी लेते हैं, और सेल्फी में क्या कहते हैं, लोगों का जो भक्ति का भाव जिस पर्पज के लिए आए वो टाइम खराब होता है। हाँ। तो वो कहाँ तक सही है? मैं तो वो तो सही है ही नहीं। मगर वो जो भक्ति हो रही है, जो जो भ्रष्टाचार आए हैं, उनको उठा के और उनको भक्ति करवा रहे हैं, हाँ। वो सबसे बड़ा दोष है। जितनी नहीं, हम वही भक्ति करने में, भक्ति करने में हम जो पुण्य अर्जन नहीं कर रहे, जितना हम पाप का अर्जन कर रहे हैं, और यस यस। सब लोगों का जो जिस उद्देश्य से, जिस अधिष्ठान के लिए हम लोग आए हैं, जिस भावना से, उसका पूरी हत्या हो जाती है। वो हो रही है। दूसरा ये शैलेंद्र जी जो बोल रहे हैं कि जब मैं सेल्फी खींचने का भाव करता हूँ,
तो वहां मेरा आकर्षण का केंद्र वो भक्ति से हट करके मेरा स्वयं के चेहरे हैं, जिन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ कि भक्ति कौन कौन ने की, सब देख लो भाई पूरी दुनिया। फिर कहाँ डाला उसको, किसने फोटो कहाँ कहाँ डाले। इसके अलावा जब वो अभिषेक करने वाले पुरुष वर्ग हैं, शांति धारा करने वाले हैं, वो भी बीच बीच में झांक के देखते हैं कि कैमरे के सामने अगर हैं तो मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखो, दिनवाणी चैनल पे, पारस चैनल पे, वो बड़े बड़े जो अभिषेक वगैरह होते हैं, वो व्यक्ति करते हुए अगर देखते रहते हैं कैमरे की तरफ, तो क्या हुआ, पूरा जगत ही प्रदर्शन के चक्कर में फंस गया। और जब से फोटोग्राफी हुई है, बच्चे बूढ़े बूढ़े तक भी वो फोटो खिंचवाने में बड़ी शान समझ रहे हैं। कौन सी फोटो जो तुरंत मिट जाने वाली है? क्या हो गया हम, ये भक्ति है क्या? हम उन किन की बुराई करें? हमारे क्या अधिकार है बुराई करने का? पंडित जी बोलते हैं कि ये सब हमारे अंदर में कूट कूट के भर गया है। सीधा सीधा आगे जैनियों के बारे में भी बताएंगे वो स्पेशली। क्या और किसी को कुछ कहना है इस बारे में? बस इतना मतलब है अभी कि ये जो दर्शन दशलक्षण भाई आएगा सर, महावंश। अभी जो जी। दशलक्षण आएगा तो हाँ, उस समय अपन कुछ अनुशासन वाली चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट सर मतलब नहीं होना चाहिए। ललित जी, ललित जी, हाँ, नहीं ये नहीं, आपका जिसके बारे ये में अभी आपका चर्चा कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं, तो क्या उनमें से कुछ चीजें हम कर सकें इम्प्लीमेंट? जी, ललित जी, आपका ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है सर। बढ़िया। तो अदरवाइज सर, चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं, इससे फायदा क्या नहीं, चर्चा का? चर्चा ही कर सकते हैं हम। हमारी हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। हमें इस 1 घंटे की परिसीमन के आगे कुछ भी सोचना ये असंभव है। नहीं देखो, नहीं हम सर, अपने कुछ तो इंडिविजुअल को सोचे कर तो सकते हैं। ट्रस्ट ट्रस्ट मेंबर कुछ सोचे तो कर तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं ट्रस्ट है कि नहीं मेंबर कर सकते। ट्रस्ट मेंबर हम ही हैं, हम में से ही हैं। हम अपने आप में सोच के देखें ये क्या हम कर संभव ही सकते हैं नहीं क्या। है। आप किसी को भक्ति करने से रोक कैसे सकते हैं? सब भक्ति का स्वरूप उनके मन जो आया है वो भक्ति का स्वरूप है। आपके स्वरूप से चिंता किसको है? आपने क्या सोचा है? सर ऐसा है आरपी जैन साहब, ये तो अपने को मन समझाने वाली बात है कि भक्ति की जो भक्ति का स्वरूप है, किसी कोई भी आदमी भक्ति के स्वरूप को अश्लीलता में नहीं कन्वर्ट कर सकता सामाजिक प्लेटफॉर्म पे। ये मन समझाने वाली बात है कि भक्ति का स्वरूप ये है, हम नहीं रोक अश्लीलता सकते। शब्द जो है मुझे चुभ रहा है। अश्लीलता कब होती है? अश्लीलता नहीं मतलब अश्लीलता मैंने एक स्पष्ट बात कही है, मगर जो एसके जैन साहब ने जो विवेचन किया, ये सब कुशील का पोषण है, उसका मतलब क्या हाँ, है? इतना है मान ले बस। मैं देखिए, उसी बात आप को कह इसका रहा हूँ। प्रैक्टिकल छूना हाँ, बड़ा मुश्किल है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ। तो अश्लील आप भले ही ना कहें, क्योंकि अश्लीलता की परिभाषा भी हमारे आजकल जो है बहुत ज्यादा घोर होती, तब हम उसको अश्लील मानते हैं। नहीं तो आजकल अश्लीलताएं जो है, वो जो कॉमन चीजें हैं, उनको अश्लीलता माने ही नहीं जाता। जो स्त्रियां इस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं जिन्हें जो देखा नहीं जा सके, वो भी अभी अश्लीलता के दायरे से बाहर निकल गई हैं। उनको भी अश्लील नहीं माना जाता। तो इसलिए अश्लील की परिभाषा तो जो है बहुत पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात अलग है कि हम इम्यून हो गए हैं, हम उन सब चीजों के आदी हो गए हैं। असली बात अपने आप अब कही है स्पष्ट रूप तो से। दूसरी बात देखो, एक बार मैं आपको बताऊं कि समाज या ट्रस्ट या कोई भी जो बनता है वो इंडिविजुअल से बनता है। और अगर हम इंडिविजुअल के लेवल पर ये बात कन्विंस कर पाए अपने स्वाध्याय के माध्यम से, तो उन्हीं से समूह बनता है, उन्हीं से ट्रस्ट बनता है। हम उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहस करके इस बात को रख सकते हैं, और साहस करके और डिप्लोमेटिकली भी रख सकते हैं कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़े, और हम अपने प्रतिष्ठाचार्य जी को भी साध सकते हैं कि भैया बीच बीच में ऐसी भक्ति कराना है तो ये सब ध्यान रखना कि कहाँ कराना है, कितनी कराना, आप ही बोलना मंच से। ऐसा बहुत सारे हम चतुराई से भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? ऐसा जब है। स्वयं हम कन्विंस हों, तब ये सब कार्य हो सकता है। और दूसरे, हम इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल, मुझे शील भंग का दोष, कुशील का दोष ना लगे, बहुत सारे लोग अपने अपने निर्णय भी ले सकते हैं। आप देखो, एक बहुत सारे लोग यहाँ शांति धारा वगैरह जो आते हैं उसमें वो चले जाते हैं, वो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके हिसाब से अनुमोदना है। किसकी अनुमोदना है? उन सांसारिक कार्यों को मांगने की वृत्ति की अनुमोदना है। ये अपना अपना समझ है। दूसरे समझेंगे साहब इसमें हर्ज क्या है, थोड़ी सांसारिक चीजें भी मांग ले साथ में तो क्या दिक्कत है, भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या दिक्कत है?
नहीं तो सर, इसमें ये कॉमर्शियल एंगल तो आप छोड़ नहीं सकते। आप ये हाँ देखिए, आपके मेंटेनेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबके लिए धन चाहिए, और धन का एक ही उपाय है, आप उसमें थोड़ा सा कहीं पुट डाल दें, दे- थोड़ा सा। वैसे हम लोग बात से थोड़े चेंज हो गए। ये सारी बातें हमारे लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। हमको सेल्फी हमको नहीं लेनी है, हमको ऐसा नृत्य नहीं यस। करना है, दूसरों के लिए हम छोड़ दें, क्योंकि वो हम ना कर सकते हैं, ना रोक लगा सकते हैं, ना ये हम तो कोशिश करेंगे तो और माहौल खराब होगा। ये मेरा ऐसा मानना है। मैं भी बिल्कुल यही कह सही रहा हूँ बात। ना कि इंडिविजुअल को के लिए है, हम समुदाय उसी से बनता है। हम अपने आप में कन्विंस हैं तो अपना लोटा ना छाने ना। नहीं, अनुशासन रखना है तो जैसे ये कह रहे हैं, अपने आप में रखना है बस। बस बस, आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको बुरा लगता है तो बहुत सारे रास्ते हैं उसके, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। एनीवे, ये हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे थे। तो ये हाँ। हमने जो पढ़ा अभी, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये बात खाली उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो अजैन है। अगर ऐसी कुरीतियां, ऐसी बुराइयां हमारे भी दर्शन के माध्यम से हमें भी आ गई हों इधर से उधर से, तो सावधान रहना कि हम किसी हमें तभी अधिकार मिलेगा किसी और मत की मीमांसा करने का जब हम सब उससे अछूते हों। तो मैं थोड़ा सा इसमें जो और बचा है वो आपको सुनाता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। तो अपन कभी भी चर्चाएं कर सकते हैं इंडिविजुअली। देखो, तो इसलिए उन्होंने बोला यह भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहें, ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती हैं। इस प्रकार तो वह भी ऐसा ही है ना, जो रसलीला आदि के जो दृश्य होते हैं वो सब, जो उनसे दृश्यों में वो सब कुछ होता है ओपनली। इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, सो उसे मिथ्या दिखाया। अब आगे उन्होंने दिखाया ज्ञान योग मीमांसा। अब वो अन्य मत प्ररूपित ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हैं। दूसरे जो मत हैं उनमें ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष कैसे मिलता है ये भी हम लोगों में से बहुतों को नहीं मालूम कि वहां के उन्होंने मोक्ष का स्वरूप कैसे बताया। एक अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना उसे ज्ञान कहते हैं। सो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है, यानी पर ब्रह्म एक है हमारा, सर्वव्यापी है, वही ज्ञान है। तथा अपने को सर्वथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोधादिक व शरीर आदि को भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं। सो यह भ्रम है। आप शुद्ध हैं तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा? तथा अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोधादिक होते देखे जाते हैं और शरीर आदि का संयोग देखा जाता है। सो इनका अभाव होगा तब होगा, वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ? देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ भी ऐसा है, बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि एक मैं हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ, ये मान लिया। तो मान लिया तो जो मेरे अंदर में जो वर्तमान में काम क्रोधादिक आदि हैं, शरीर हैं, ये क्या है कि इन सहिति में ईश्वर हूँ। तो बोलते हैं ये है ही नहीं, इनको मानना ये भ्रम है। काम क्रोधादिक शरीर आदि को भ्रम जानना कि ये तो है ही नहीं साहब, मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, ब्रह्म की तरह हूँ। तो ऐसा मानने में ऐसा दोष आता है कि आपके पास जो भी अभी कषाय आदि हैं उनको सहित होकर के भी अपने को भगवान स्वरूप, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। कोई एकांतवादी है, वो इस बात को नहीं समझता कि जो हम ब्रह्म स्वरूप हैं या भगवान स्वरूप हैं, भगवान आत्मा है, वो किस अपेक्षा से कहा गया है। वो अपेक्षाएं नहीं जानते। तो वो अभी मानता हूँ इसी समय में साहब भगवान में और भी में कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली जैसे वो है वैसे में। तो फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया, आप शुद्ध हैं तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी है क्वेश्चन, जो एकांतवादी हैं। आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा? अगर आप भगवान स्वरूपी हैं, बिल्कुल स्वरूपी क्या है, अभी पर्याय में भी भगवान बन गए हैं, तो अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तथा अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोधादिक होते देखे जाते हैं और शरीर आदि का संयोग देखा जाता है। सो इनका अभाव होगा तब होगा, जब तक इनका अभाव नहीं हो तब तक कैसे ब्रह्म हो गए? वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ?
है ना। तो इस तरह का जो हमारे यहाँ भी चिंतन है, लोगों को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि मैं भगवान स्वरूप हूँ, ये तो स्वभावगत बात हुई, लेकिन वर्तमान पर्याय में मैं सभी मोहादिक से, राग द्वेष से युक्त हूँ, ये अशुद्धपना मुझे निकालना है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा पुरुषार्थ बाकी है। तो ऐसी क्लैरिटी नहीं आने के कारण लोग हमारे यहाँ भी बहुत सारे भ्रमित रहते हैं कि अगर भगवान स्वरूप मान लिया तो आज की तारीख से ही मैं भगवान हूँ, और अगर भगवान नहीं हो, अशुद्ध हूँ, तो वो कभी मानने को तैयार ही नहीं होते कि मैं कभी शुद्ध हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध आत्मा हूँ, तो अशुद्ध ही रहने वाला हूँ। तो भगवान तो मुझे बनना है नहीं, भगवान तो जो बन गए वो बने हुए। उनसे पूछा जाए वो भगवान कैसे बने, किसकी आवाज आ रही भाई? तो बंद कर दीजिए, अपनी आवाज कहाँ से आ रही। तो इनका सद्भाव, ये हमारे यहाँ भी इस तरह की जो है बहुत सारी शंकाएं लोगों में चलती है। तो फिर बोलते हैं, फिर कहते हैं मोक्ष का उपाय करना भी भ्रम है, जैसे रस्सी तो रस्सी ही है, उसे सर्प जान रहा था, सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर रस्सी ही है, उसी प्रकार आप तो ब्रह्म ही है, अपने को अशुद्ध जान रहा था, सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म ही है, सो ऐसा कहना मिथ्या है ना। यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम है ना। भ्रम किसे कहते हैं? अगर आप शुद्ध हैं और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम है, और आप काम क्रोध आदि सहित अशुद्ध हो रहा है, उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा? मतलब जैसा है वैसा जाने तो भ्रम नहीं होगा, शुद्ध जानने पर भ्रम होगा कि मैं हूं तो काम क्रोध आदि सहित और अपने को शुद्ध मान रहा हूं, तो ये भ्रम की बात है। सो झूठे भ्रम से अपने को शुद्ध ब्रह्म मानने से क्या सिद्धि है ना। तो ये ऐसा इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा इसका बताया, विश्लेषण किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको कल और बताऊंगा इसके बारे में, इसको कंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये ज्ञान योग जो है वो कैसे चलता है, कहाँ तक चलता है, मोक्ष प्राप्ति की उनका जो अभिलाषाएं हैं वो कैसे कैसे पूरी होते बताते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे और जो मत हैं उनके बारे में भी संक्षेप में अपन जाने। तो अभी इसके बारे में कोई और चर्चा कोई करना चाहे तो इसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं कि हमें अभी अपने जीवन में कुछ सुधार करना है क्या, इंडिविजुअल के जीवन में। समाज के बारे में तो समाज तो हमसे ही बनती है, लेकिन क्या हमको लगता है कि आपकी हमारे आचरण। आवाज हाँ, आपकी आवाज आवाज। कट रही। हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, आवाज आ रही। हाँ, आ रही है। तो ये हम जो एज एन इंडिविजुअल, हम अपने जीवन में कुछ, ये मानता हमारी है कि हमारे अंदर अभी कुछ कमियां हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। मुख्य रूप से भक्ति संबंधी, बजाय दूसरों के ऊपर इशारा करने के, हम स्वयं की अपनी कमजोरियों का चिंतन करें और उनको हम दूर करना चाहते हैं, ऐसा हमारा भाव है या नहीं? बताइए सर। बाबू जी बताएं, विभीजन साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। इंडिविजुअली समझना पड़ेगा, हाँ। व्यक्तिगत तौर से ही हमें हमारी कमियों को दूर करना पड़ेगा, तभी हम अपने को सुधारें, अपना लूट अच्छा है। आपकी 100% आप बात आपकी सही है। तो हमारी क्या कमियां हैं, हमें क्या कुछ महसूस हुआ इन सब में कि हम कहीं फंसे हुए हैं या हमारी भी कुछ धारणाएं तो गलत हैं? कमियां तो अब ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं इतने इतने साल से, तो अब भी अगर हम अपनी कमियों को नहीं समझ सकते तो मेरे ख्याल से तो फिर स्वाध्याय करना ही बेकार है। फिर बेकार आप यहाँ पर टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। इसलिए तो हमारी। बताना कि हमें क्या कमियां हैं, ये स्वयं व्यक्तिगत आदमी स्वयं जानता है हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। एक एक शब्द बोलता है, तब उसमें एक एक शब्द को मीमांसा करके सोचता है कि हमने क्या बोला है, तो क्या असर हुआ किसी के ऊपर। अगर आप किसी को अपने शब्दों का असर किसी पर नहीं देख सकते और आप उसको ही
लापरवाह होकर के चल देते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी कमी है। हमें सोचना चाहिए हमने दूसरे से क्या बोला, उस पर क्या असर हुआ, उसको हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। ये सब चीजें मेन चीजें हैं। हम्म। बोलो विपुल जी, बोलो। विपुल जी आज हैं लाइन पे। हमें कुछ इंडिविजुअली क्या करना है, या अगर हम समुदाय के एक अंग हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, ये थोड़ी सी अपन चर्चा करें। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। अपने अ, अगर अगर हमें तत्वों का सच्चा श्रद्धान है और हमें वास्तविकता जैसे जैसे और ज्यादा क्लियर हो रही है, तो हमें दूसरों को सुधारने से अच्छा है बस अपने आप उन चीजों से अलग रहें, उन चीजों में पार्टिसिपेट कम करें। धर्म तो अब घर पे, मतलब धर्म तो अकेले में एकांत में भी हो सकता है। और मतलब कोई जरूरी नहीं है, जब हमें पता है कि इस तरह के कल्चरल फंक्शन हो रहे हैं तो हम जाते क्यों हैं। अम, जब हमें पता है कि ये गलत है तो हम दूसरों को सुधारने की कोशिश से ज्यादा उस चीज से अपने आप को अलग करें, और उस चीज में उन उन स्थानों पर ना जाएं जहाँ पे इस तरह के प्रसंग होते हैं, जो कि अब हमें नॉलेज हो गई है, अभी हमें जानकारी हो गई है कि भाई वो सही नहीं है सच्चे धर्म के, जैन दर्शन के अनुसार। तो उन चीजों से अपने आप को अलग करना की कोशिश करनी चाहिए। हाँ। और किसी का कोई कमेंट इस बारे में जो जैन विपुल साहब जी के। आपने दो प्रश्न, देखिए दो प्रश्न पूछे आपने हाँ। कि आपको इंडिविजुअली क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। यस यस यस। तो बाबूजी ने बहुत बड़ी बात कही। हम इतने इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और अगर स्वाध्याय करके भी हम अपनी अपनी कमी नहीं रियलाइज कर सकते तो हमारा स्वाध्याय करना बेकार है। पहली चीज तो ये। तो स्वाध्याय करने से फर्क तो पड़ा है, क्योंकि जब हमें ऐसे प्रसंगों के सामने अपने आप को बीच में पाते हैं तो बहुत बड़ा सफोकेशन होता है। तो उसका एक बढ़िया सा जो विकल्प बताया अपने विपुल जी ने, कि ऐसी स्थितियों में हम जाए ना वहां, बहुत बढ़िया विकल्प है। तो नहीं जाएंगे तो हमारी जो पार्टिसिपेशन है, जो भक्ति है, वो रह जाएगी। तो उससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मगर आपके तो इस वाले प्रस्ताव से या इस वाले मोड से आपका दूसरा प्रश्न का आंसर नहीं मिलता, हम सामाजिक जिम्मेदारी कैसे पूरी करें। हाँ। तो वो तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे समाज को बदलना तो बहुत मुश्किल है। जब तक इंडिविजुअली सबको इस तरह के भावना अंदर से नहीं आएगी तो बाई फोर्स यू कांट डू एनीथिंग, एंड यू विल बी ऑड मैन आउट। यस। तो उसमें यही है कि हम अपना अपना सुधार ही कर सकते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ला सकते हैं, और अपने आप को ही लिमिट कर सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे मतलब इवेंट से हम अपने आप को अलग रखें। बस यही एक पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं मेरे को आज। देखो, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरा जोड़ना है, आपने बात सही कही, लेकिन उसमें ये है कि निश्चित रूप से यदि हम किसी को रोकने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, तो हमारे भाव खराब होते हैं, सामने वाले के तो भाव निश्चित रूप से खराब होंगे, क्योंकि उसके हेम को ठेस लगती है। तो रोकना टोकना तो मंदिर में वास्तव में एक और आपको मतलब समस्या जो बनेगी वो आपकी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो लेकिन सूचना, जैसे अपने आप कभी कभी जैसे दिनवाणी पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है कि आपको क्या क्या, मतलब नैतिक रूप से क्या क्या नहीं करना चाहिए मंदिर में। वो चीज हमको, जैसे कुछ चीजों को सूचना पट पे भी लगाना चाहिए, कि जैसे मोबाइल का प्रवेश वर्जित है, सेल्फी लेना वर्जित है, फोटो खींचना वर्जित है, ऐसे कुछ चीजों को हमको उसमें लगा के रखना चाहिए। वो लोग सेल्फ रूप से माने तो माने, नहीं माने तो कम से कम लिखा तो हुआ है। ऐसा मेरा मानना है। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे ड्रेस कोड भी बताया जाता है कि आपने मंदिर परिसर में किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए, हाँ। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए।
तो लिखने में कोई बुराई नहीं है आरपी जैन साहब, लिखने में मतलब लिखा, हाँ सूचना पट पर तो लिखा ना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं कि अभी यहाँ पे 64 रिद्धि विधान हुआ था, जब ये शिला वगैरह अपने उसका उद्घाटन हुआ था, भूमि पूजन वगैरह हुई थी, तो वहाँ ज्यादातर लोगों ने ये महसूस किया कि उस विधान में भक्ति का जो माल था वो तो कम था, यानी जो एक्चुअल पूजा थी वो तो कम थी, बोलियां की अधिकता थी, और बाकी की दूसरी चीजें थी, भाषण वगैरह ज्यादा था। लेकिन जो पूजा कराई गई और जिस सम्मान, लोग आए थे, उसमें जो एक्चुअल जो भक्ति सम्मान, थी, सम्मान, सम्मान होते रहे या कुछ भी होता रहा सम्मान उस, कराना। तो ये सारी जो मास थी जितनी थी, सबने ये बात महसूस की, और सबने इस बात को डिस्कस किया कि हम तो साहब वो 64 रीति विधान की वजह से आए थे, उस आकर्षण से, लेकिन उसमें तो विधान तो वो तो ऐसी फॉर्मेलिटी में चलता रहा, पता भी नहीं पड़ा कब अर्घ चढ़ गए कब खत्म हुआ, लेकिन बाकी का चीजें बहुत सारी चली, बोलियां चली, सम्मान हुए, ये सब हुआ। तो हम वहां तो एक ठगे हुए से महसूस किया सबने, बाई एंड ना, ये वो लार्ज। तो एक घटना विशेष हो गई सर, ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कहना चाहता हूँ उसके माध्यम से, हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने ये महसूस किया। महसूस क्यों किया? क्योंकि उनके संस्कार में था कि भक्ति का अर्थ क्या है, कि 64 यदि विधान कर रहा हूं तो मेरे जो भाव हैं उनको साकार रूप में देने का मौका तो मिला ही नहीं। मैं पूजन सामग्री लेके आया था, मैं उसको चढ़ाना चाहता था, मैं भक्ति में डूब जाना चाहता था, वो कुछ तो हुआ नहीं। तो सबका रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी जानती थी कि ये बाकी के सारे जो कृत्य हैं वो भक्ति में नहीं आते, और जहाँ भक्ति की बहुलता होना चाहिए उसकी जगह दूसरी चीजों ने ले ली बहुलता। तो सब चीजें जो कुछ ऑर्गेनाइज होता है वो हमारी चाहत के ऊपर होता है। जब ज्यादा लोग अगर यही चाहते हैं कि भक्ति हो, तो अगली बार इसका ध्यान रखा गया, विशेष रूप से प्रतिष्ठाचार्य जी को बोला गया। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि समूह व्यक्तियों से बनता है, और अगर हम सब स्वाध्याय के माध्यम से या और चीजों से कन्विंस हैं कि ये सब जो कुरीतियां हमारे अंदर आ गई हैं इन्हें दूर करना है, तो हम अपने चातुर्यता से, भली प्रकार से प्रतिष्ठाचार्यों को संभाल करके, उनको समझा करके अवश्य इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन पहले हम विवेकवान तो हो, हमें तो लगे ना कि कुरीतियां हैं, अगर हम उनकी अनुमोदना करते रहेंगे, नहीं साहब ये सब चलता है, तो कभी सुधार होगा नहीं। ठीक है बिल्कुल सही सर? बात, बिल्कुल सही बात कही। चलिए। उसके लिए हमारी हमारी क्या कहते हैं, अपनी दृढ़ संकल्प, अपनी आंतरिक ये शक्ति होना चाहिए, हाँ, पहले अपना हमारी दृढ़ चाहत है। संकल्प होना, अंदर से हमारी भावना पैदा होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम कर ही नहीं सकते हैं और ये तो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, तो हम कभी नहीं कर सकते। कि जब सबकी जो इच्छाएं होती है उसको फिर आगे जो ऑर्गेनाइजर वो भी समझता है ना, तो आगे से वो भी उस तरह के भी इंतजाम करेगा। लेकिन इंडिविजुअली हमको पहले इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से क्या अच्छा है, नहीं तो वही परोसा जाएगा जो मेजोरिटी चाहेगी। ठीक है सर, तो चलिए समय हो लेकिन गया। कभी कभी आचार्य आचार्य वगैरह आ जाते हैं तो काफी डिसिप्लिन बनवा जाते हैं। जैसे हमारे आगरपुरा हैदराबाद में, वहां पर क्या था कि कोई भी आता था, भगवान को उठाता था, कपड़े चेंज करता था, उनको भगवान का प्रतिष्ठा करता था, अभिषेक करता था, 11-12 बजे तक अभिषेक चलता था। तो प्रसन्न सागर जी महाराज थे, तो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया। बोला भगवान का अभिषेक एक बार होगा, बार बार भगवान को आप क्यों परेशान करते हो? तो मतलब उसमें काफी चर्चा हुई। तो फिर ये डिसाइड हो गया कि भाई इस 2 बार हो जाएगा, एक बार सुबह हो जाएगा, एक बार 9:30 बजे जाएगा, लेकिन बार बार नहीं होगा। तो कुछ डिसिप्लिन जैसे कभी आ जाते हैं आचार्य वगैरह, उनको ढंग के मुनि और साधु लोग आ जाते हैं, तो काफी कुछ डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि उनकी बात समाज थोड़ी मान लेती बिल्कुल। अपन उनकी को बात ये में वजन होता है। थोड़ा जो सक्षम लोग हैं उनको थोड़ा सा स्वाध्याय से अगर लगता है कि वास्तव में कुछ कुरीतियां हमारे यहाँ ज्यादा प्रविष्ट हो गई, तो जहां जहां वो कुछ कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। भाई इतना ही कहना है, बाकी तो अपन बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारी कुरीतियां सभी धर्मों में आ गई हैं। लेकिन अपन अपना विवेक से रह करके, जब तक हम विवेकवान नहीं होंगे तब तक जो हम उसमें सुधार की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। तो चलिए कल अपन इस पे और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। जिनवाणी स्तुति कर। है। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है।
जय हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपुंदन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। इन वाणी माता की जय। नमो कर